नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित और सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400, जिसे लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। क्या भारत ने रूस से S-400 खरीदकर कोई बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है? क्या यह सिस्टम जितना ताकतवर दिखता है उतना सुरक्षित और भरोसेमंद भी है? और आखिर विशेषज्ञ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत का यह फैसला जोखिम भरा दांव बन सकता है? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में तलाशते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर S-400 है क्या। S-400 रूस का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक की बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर लेता है और उसे नष्ट कर देता है। यह एक साथ कई टारगेट्स को लॉक कर सकता है और अलग अलग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। भारत ने रूस के साथ इस सिस्टम की डील साल 2018 में साइन की थी, जब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच समझौता हुआ था। इस डील की कुल कीमत करीब 5.4 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। भारत को कुल 5 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम मिलने हैं, जिनमें से कुछ पहले ही भारत को मिल चुके हैं और उन्हें चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भी किया जा चुका है। अब सवाल यह उठता है कि जब S-400 इतना ताकतवर है तो फिर विवाद क्यों? आखिर विशेषज्ञ क्यों कह रहे हैं कि भारत ने दो बड़ी गलतियां की हैं? दोस्तों, पहली बड़ी चिंता जो सामने आई है वह है रूस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। रिपोर्ट में एक ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ ने साफ कहा है कि भारत का S-400 पर भरोसा करना एक रणनीतिक जोखिम है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की सैन्य क्षमता और उसकी सप्लाई चेन पर भारी दबाव पड़ा है। ऐसे में रूस अपने हथियारों की सप्लाई में पहले खुद को प्राथमिकता देगा और दूसरे देशों को बाद में देगा। यह बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसका असर भारत पर दिख भी रहा है। खबरों के अनुसार S-400 की पूरी डिलीवरी में देरी हो रही है और अब संभावना जताई भी जा रही है कि आखिरी सिस्टम साल 2026 तक ही मिल पाएगा। यानी भारत जिस सिस्टम पर अपनी एयर डिफेंस की रीढ़ बनाने की सोच रहा था, वही सिस्टम समय पर पूरा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक्सपर्ट का साफ कहना है कि किसी एक देश पर इतना ज्यादा निर्भर होना खतरनाक हो सकता है। अगर भविष्य में रूस किसी और बड़े युद्ध में उलझ जाता है या उसकी आर्थिक स्थिति और खराब होती है, तो भारत को जरूरी स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड्स मिलने में दिक्कत आ सकती है। यानी S-400 जितना ताकतवर है, उतना ही रूस पर भारत की निर्भरता भी बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, जो और भी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस खुद को अपने हाई टेक कंपोनेंट्स के लिए चीन पर निर्भर है। यानी जिस सिस्टम को भारत चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, उसी सिस्टम की सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं चीन की भूमिका भी हो सकती है। यह बात रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी चिंता पैदा करती है, क्योंकि अगर किसी सिस्टम की टेक्नोलॉजी या उसके पार्ट्स किसी प्रतिद्वंदी देश से जुड़े हों, तो उसमें सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियां हो सकती हैं। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया जा सकता है कि सिस्टम 100% सुरक्षित है या उसमें कोई बैकडोर या तकनीकी कमजोरी नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि S-400 बेकार है? इसका जवाब है नहीं। S-400 अभी भी दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और उसकी क्षमता पर कोई सवाल भी नहीं कर सकता। यह भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है। उदाहरण के लिए आप समझे, अगर पाकिस्तान से कोई फाइटर जेट या मिसाइल भारत की ओर आती है, तो S-400 उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकता है और रास्ते में ही नष्ट कर सकता है। इसी तरह चीन के साथ LAC पर भी यह सिस्टम भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि भारतीय सेना इसे एक गेम चेंजर मानती है। लेकिन दोस्तों, रक्षा रणनीति में सिर्फ ताकत ही नहीं, भरोसा और सप्लाई की स्थिरता भी बहुत मायने रखती है। अगर आपके पास एक सुपर पावरफुल सिस्टम है, लेकिन वह समय पर काम न करे या उसके पार्ट्स न मिले, तो वह सिस्टम आपके लिए बोझ भी बन सकता है। अब सवाल यह है कि भारत ने फिर भी यह डील क्यों की? दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत के पास इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के विकल्प बहुत कम थे। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थर्ड सिस्टम मौजूद थे, लेकिन वे या तो ज्यादा महंगे थे
या उनकी शर्तें भारत के अनुकूल नहीं थीं। इसके अलावा रूस के साथ भारत का दशकों पुराना रक्षा सहयोग भी एक बड़ा कारण था। भारत ने यह भी सोचा कि S-400 तुरंत उसकी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है, जब चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहे थे। इसलिए भारत ने जोखिम उठाते हुए यह डील की। लेकिन अब बात करते हैं भारत के आधिकारिक रुख की। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने कई बार कहा है कि S-400 सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि किसी युद्ध में S-400 सिस्टम को नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक यह सिस्टम भारत की एयर डिफेंस की रीढ़ बनने वाला है और इससे देश की सुरक्षा कई गुना बढ़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ S-400 एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक सिस्टम है जो भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त देता है। दूसरी तरफ इसकी सप्लाई, निर्भरता और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे जोखिम भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।